था और अब ब्रैड अकेले ही जंगल में आगे निकल पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए ब्रैड एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है जहां वो एक टेलीफोन को ढूंढ लेता है, लेकिन वो पुराने जमाने का टेलीफोन खराब पड़ा हुआ था। जिसके बाद ब्रैड साइड पर लगे उस टेलीफोन के तार जोड़ने लगता है और टेलीफोन काम करने लग जाता है। ब्रैड जल्दी से कंपनी के हेल्पलाइन पर कॉल करता है। ब्रैड हेल्पलाइन को अपनी लोकेशन और सब कुछ बता देता है, लेकिन लाइन में कोई गड़बड़ी होने की वजह से सामने वाले इंसान तक उसकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही होती, जिस वजह से हेल्पलाइन वाले ब्रैड की कॉल काट लेते हैं। तब ब्रैड को एक आइडिया आता है। वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन और बाकी सारी चीजें एक पेपर पर लिखकर उसके ऑफिस तक पहुंचाने को कहता है। तभी बातचीत के दौरान पीछे से एक आदमी आकर ब्रैड पर हमला कर देता है, लेकिन ब्रैड उसे काफी मुश्किल से काबू कर लेता है और उस आदमी को मार मार कर बेहोश कर देता है। तभी ब्रैड को महसूस होता है कि एक और आदमी इस कमरे में आ रहा है, इसीलिए जल्दी से वो छिप जाता है। पर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि टोनी था, जिसने बहुत सारे गुंडों को मारकर उनके हथियार ले लिए थे। और वो ब्रैड को आवाज देता है कि डरो मत, बाहर निकलो। फिर जब ब्रैड सामने आता है तो टोनी ब्रैड को एक बंदूक पकड़ा देता है उसकी हिफाजत के लिए। उसके बाद ये दोनों जब फैक्ट्री के नीचे वाले फ्लोर में आते हैं तो यहाँ उन्हें एक कैमरा मिलता है, कैमरा की रिकॉर्डिंग और वहाँ पड़े पासपोर्ट से इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी लोगों को किडनैप करके उनकी फैमिली से काफी बड़ी रकम की डिमांड करते हैं। और जब किडनैप किए हुए बंदे की फैमिली की तरफ से उन्हें पैसे मिल भी जाते हैं, तब भी ये लोग उसे छोड़ने के बजाय मार देते हैं। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि हमारे पैसेंजर्स भी खतरे में हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं और सामने उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी उस आतंकवादी की थी जो कुछ देर पहले ब्रैड के हाथों मारा गया। अब ये दोनों बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने पैसेंजर्स की तरफ जाने लगते हैं। उधर सभी पैसेंजर्स ब्रैड के इंतजार में बैठे हुए होते हैं कि ब्रैड जल्द ही उनके लिए मदद लेकर आ जाएगा। तभी उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है। गाड़ी की आवाज सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं और ये लोग समझते हैं कि ब्रैड उनके लिए रेस्क्यू टीम बुला लिया है। लेकिन ये रेस्क्यू टीम नहीं बल्कि इस आइलैंड पर रहने वाले आतंकवादी थे। वो लोग गोलियां चलाकर सभी पैसेंजर्स को डराने लगते हैं। उन गोलियों की आवाज ब्रैड और टोनी ने भी सुन ली थी। जिसके बाद ये लोग कार की स्पीड बढ़ाकर जल्दी से प्लेन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आतंकवादी ग्रुप का लीडर एयर होस्टेस से सभी यात्रियों की लिस्ट मांगता है। डर के मारे जल्दी से एयर होस्टेस उसे लिस्ट ला कर दे देती है। फिर गैंग का एक आदमी को पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ पर है, जिस पर को पायलट बताता है कि किसी काम से वो जंगल में गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। तभी वहाँ पर ब्रैड और टोनी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपके से दूर से इन लोगों को देख रहे होते हैं। इसी दौरान